10 साल का इंतजार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। ये आवाज़ है उन अभ्यर्थियों की जो पिछले 10 सालों से लगातार इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं जनमंच समाचार। हमारे पीछे की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर खड़े जो अभ्यर्थी आप देख रहे हैं, ये 1-2 साल नहीं, पूरे 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद अब यहाँ पर अपनी मांगों की जो लड़ाई है उसको और बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन नतीजा सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार होता है। इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि इन अभ्यर्थियों ने यहाँ आकर अपनी आवाज़ उठाई थी और आश्वासन मिला था, लेकिन एक बार फिर वही अभ्यर्थी आज लखनऊ की सड़कों पर आने को मजबूर है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम वेद प्रकाश यादव है। आज आप फिर से यहीं पर आए, वही पिकअप भवन, वही सड़कें, वही माहौल, लेकिन नतीजा है सिर्फ इंतजार। क्या कुछ कहेंगे? जी मैम, हम पिछले कई महीनों से जो है मार्च महीने में, अप्रैल में 22 अप्रैल को आया गया है, 2 जून को आया गया, 18 जून को आया गया, अब 6 जुलाई को भी हम लोग पिकअप भवन में आए। इस बार भी हम लोग को आश्वासन दे करके कहा गया है कि आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा आपका लाइब्रेरियन का वैकेंसी। तो फिर से इंतजार, फिर से वही आश्वासन। अब की बार कोई ठोस आश्वासन लग रहा है या फिर कोई नई तारीख मिल गई? जी, जिस तरह से पिछली बार हम लोग को आश्वासन मिला उसी तरह फिर से सचिव जी के द्वारा इस बार भी पुनः आश्वासन देकर के कहा गया है कि इस बार जो है हम लोग पूछा भी गया कि इसी पेड से आएगा, तो उन्होंने कहा कि पेड की वैलिडिटी 3 साल होती है, जो है परीक्षण में है वैकेंसी, और देखते हैं कि क्या होता है आगे, जो है वैकेंसी देते हैं या क्या करते हैं। देखिए भाई साहब तो इंतजार कर रहे हैं, आश्वासन पे मान भी लिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मेरा नाम संजय जैन है। मैं यही कहना चाहूँगा जल्द से जल्द लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी निकालें, क्योंकि कोई भी चीज़ सही समय पर मिले तो उसका उपयोग होता है। कई लोग हम लोग साथ में जिनकी उम्रें भी निकलती जा रही हैं और घर का प्रेशर भी, फैमिली भी, उनका पूरा फ्यूचर अंधकार में हो गया है मात्र इस वैकेंसी के इंतज़ार करते करते। हम लोग उस चीज़ के लिए स्किल्ड भी हैं, तो हम लोग दूसरी काम कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग का यही मांग है कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकालें और इसी साल में निकालें और पैट 2025 से ही वैकेंसी निकालें। जी, अभी देखिए आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, घर का काम धाम छोड़ के आई होंगी, और अभी क्या लगता है इस बार जो आश्वासन मिला है, अगली बार कोई ठोस उपाय निकलेगा कि फिर से नहीं? देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ, झांसी से आई हूँ, और ऐसा अंदर जाके लगा तो कि आना चाहिए, पैट 2025 से ही वैकेंसी आना चाहिए, ऐसा लगा मुझे। और सचिव जी से बात हुई, अच्छे से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, पहली बार आई हैं यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने या इससे पहले भी आई हैं? मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं, झांसी के रहने वाले हैं जी। झांसी से लखनऊ की दूरी, इतनी गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में आते हैं ये अभ्यर्थी, आपके साथी लोग, और उसके बाद सिर्फ आश्वासन मिलता है, तो क्या लगता है? क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर में एक तरह बोला जा रहा है कि चुनाव भी हो सकते हैं, चुनाव के पहले लगता है आप लोगों को सेटल किया जाएगा? लगता तो ऐसा ही है कि चुनाव के पहले आ जाना चाहिए वैकेंसी। जी, क्या नाम है? जी मैम, मेरा नाम अमित कपूर चौधरी है। मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अमित जी, पिछली बार भी आप आए थे? जी मैम, बिल्कुल, पिछली बार भी मैं आया था। पिछली बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या लगता है? मैम, सचिव सर वही बातें फिर से दोहरा रहे हैं कि आपकी भर्ती प्रक्रिया में है और अभी हम कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 3 साल और बढ़ा दी गई है पेड की, तो आप लोग का चांसेस हैं, लेकिन यही प्रक्रिया और यही सलाह, यही बातें पिछली बार भी रखी गई थी। और हम लोग 2 जून को आए, 18 जुलाई को आए, आपसे भी मिले थे हम लोग, और रिजल्ट वही रहा मैम। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, जब सचिव जी से मिलने जाना होता है तो उस कमेटी में आप लोग भी जाते हैं या कुछ गिने चुने लोग पहुंचते हैं? नहीं, हमारी टीम से हर बार अलग अलग लोग जाते हैं ताकि कुछ बातें अलग रखी जाएं। हाँ, ये चीज़ें हैं। जी, आप पहुंचे थे? जी, हम भी पहुंचे थे। क्या आश्वासन मिला इस बार? देखिए, आश्वासन तो हम लोग पिछले 10 साल से ले रहे हैं, आश्वासन पे ही हम लोग जो है जिंदा चल रहे हैं इस पर। देखिए, मेन मुद्दा हम युवाओं का ये है कि आश्वासन से पेट नहीं भरता, जीविका नहीं चलती है, हर बार आश्वासन से काम भी नहीं चलता है। तो अब पुख्ता बातें जो है हम लोग हर बार उम्मीद करते हैं कि इस बार पुख्ता रखा जाएगा, इस बार पुख्ता रखा जाएगा, पर इस बार भी हम लोग को आश्वासन मिला, लेकिन हाँ, इस बार आश्वासन थोड़ा हमको उम्मीद से बढ़कर मिला है। ये एक मन में जागृत हुआ है भाव कि हाँ, हमारी जो है इच्छा है, हमारी जो कहते हैं कुंठा आयोग देख रहा है कि हाँ, ये बच्चे परेशान हैं, इनको देना चाहिए। तो मतलब अब की बार जो तारीख मिली उस पे लगता है कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा? उम्मीद है, अगर नहीं निकलेगा तो संघर्ष युवाओं का गहना है, वो पहन के हमेशा। संघर्ष तो 10 सालों से चल रहा है ना। अब शासन से हम उम्मीद ही लगा सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाला जो
उचित समझे। जी, क्या लगता है युवाओं की आवाज़ में वो ताकत नहीं है या फिर सचिव जी का आश्वासन भारी पड़ जाता है? अब सचिव जी इस बार भी आश्वासन दिए हैं, अब आगे देखिए क्या होता है। संघर्ष जारी रखा जाएगा जब तक मतलब कोई वैकेंसी एक फिक्स डेट नहीं आती। तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, और भी साथी लोग हैं जिनसे हम पूछना चाहते हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग वही वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी आश्वासन मिलता जा रहा है, लेकिन आना जाना तो बहुत दिन से हो रहा है, 10 साल का इंतजार बहुत लंबा हो। आना ही जाना लगा रह रहा है, लेकिन कुछ भी इस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है आयोग की तरफ से केवल आश्वासन ही आश्वासन दिया जा रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में जहाँ तक की ये बात होती है कि एक लिमिट सेट होती है, इस टाइम के बाद आप रिटायर हो जाते हैं, तो फिर एज लिमिट भी तो आप लोगों के साथ होगी। अभी तो 10 साल से इंतजार कर रहे हैं पेपर देने के बाद, और पता चला जब आप लोगों को भर्ती मिले उसके साल 2 साल में आप लोग रिटायर हो जाए, फिर क्या करेंगे? यही तो बड़ी चिंता रहती है कि एज लिमिट रहता है, एज लिमिट घटती जाती है, युवा परेशान रहते हैं, युवा इतने परेशान रहते हैं कि ये जो बढ़ती जा रही है, हम लोग वैसे ही बेरोजगार पड़े रह रहे हैं, फिर आगे और दिक्कत हो जाएगी रिटायरमेंट के टाइम। अच्छा, अगली तारीख कौन सी मिली? अब अगली तारीख अब हम लोग प्लान बनाएंगे किस तारीख पे आते हैं, अब देखते हैं। अब आयोग के मैम हम लोग सचिव जी से मुलाकात किए हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, अगर वो अपने आश्वासन पे खरे नहीं उतरेंगे तो हम आगे फिर अपने ग्रुप में जो है बात करके फिर नया एक डेट डिसाइड किया जाएगा, फिर हम लोग जो है आयोग आया जाएगा, अगर हम लोग का बात सचिव जी नहीं माने तो। चलिए, तो देखिए यहाँ पर लगातार ये छात्र 10 सालों से इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पहुँचने पर उन्हें आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन के नाम पर ये छात्र फिर से वापस जाते हैं, लेकिन हर बार एक नई तारीख के साथ वापस आते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि इन छात्रों का जो 10 साल का इंतज़ार है वो अब की बार भर्ती प्रक्रिया में बदलेगा। क्या इन लोगों को नियुक्ति मिलेगी या फिर ये इंतज़ार और लंबा यूं ही चलेगा? कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।